हेलो स्टूडेंट, मैं एम के सर। आज हम लोग कक्षा 10 गणित अध्याय 6.2 को हल करेंगे। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है। चित्र यहाँ पर दो चित्र दिए गए हैं। पहला हमसे पूछा जा रहा है कि 6.17 यानी पहले वाले फिगर में, और दूसरा वाला आपका इधर दे रखा है। करा कि DE समांतर BC है, ये हमसे पूछा जा रहा है। क्या ये ऐसा है? दूसरा आपसे पूछा जा रहा है फर्स्ट में कि EC और दूसरे में AD का मान ज्ञात कीजिए। अर्थात पहले वाली आकृति में हमसे पूछ रहा है EC का मान। किसका मान पूछ रहा है? EC का मान पूछ रहा है, जबकि दूसरी वाली आकृति में आपसे AD का मान पूछा जा रहा है। तो यहाँ चित्र की सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। थेल्स प्रमेय की सहायता से, चूंकि आप जानते हैं कि क्या है कि DE जो हमारा समांतर है, किसके समांतर है? BC के समांतर है। तो हम कौन सा प्रमेय लगाएंगे? थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से क्या होता है भाई कि यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर एक और भुजा खींची जाती है, एक रेखा खींची जाती है, तो वह उन त्रिभुजों को क्या कहते हैं? उनकी संगत भुजाओं का अनुपात कैसा होता है? बराबर होता है, थेल्स प्रमेय से। तो AD बटा में DB बराबर होता है AE बटा में EC। ओके, अब सबका मान दे रखा है, आसानी से हल करिए। AD का मान 1.5 है, जबकि DB का मान कितना है? 3 है। AE का मान 1 दिया हुआ है, और E से C का मान आपको ज्ञात करना है। ओके, यहाँ पर हम क्या करेंगे कि दशमलव यदि आ जाए तो आसानी से हल करने के लिए सबसे पहले आप दशमलव को हटाइए। दशमलव को हटाने के लिए नीचे हमने एक 0 बढ़ा लिया, 1 बटा में EC। ओके, तो ये 15 कम 15, 15 दूना 30, यानी कि कितना आने वाला है? 1/2 प्राप्त हुआ हमें। इसको डिवाइड करने पे 1/2। ओके, अब इधर हमारा 1/2 बराबर 1 बटा में EC। तिर्यक गुणा करा लेंगे तो EC का इधर आ जाएगा, EC हमारा, और 2 उधर चला जाएगा। यानी जो EC का मान हमें प्राप्त होने वाला है वह कितना आएगा? 2 प्राप्त होगा। ओके, कितना आने वाला है? 2 EC का मान। अब फर्स्ट जो हमारा चित्र था उसकी सहायता से हमने एक आंसर प्राप्त कर लिया है। अब दूसरा आंसर आप प्राप्त कर सकते हैं। साथ में आप लिखते चलिए, यदि आपको लिखना है तो साथ में लिखते चलिए। ओके, आइए देखते हैं सेकंड वाला। ये हमारा फर्स्ट था और ये हमारा सेकंड है। ओके, सेकंड में सेम आपको दे ही रखा है कि चूंकि हमारा DE समांतर है BC के, तो थेल्स प्रमेय से संगत भुजाओं का अनुपात कैसा होगा भाई? बराबर होगा। तो संगत भुजाएं हमारा है AD बटा में DB बराबर AE बटा में EC। ओके, आइए वैल्यू को रखते हैं। तो AD हमें नहीं ज्ञात है, जबकि D से B का मान हमारे पास 7.2 है, बराबर AE हमें 1.8 दिया हुआ है, और EC हमें जो है 5.4 प्राप्त है। ठीक है, अब दशमलव यहाँ भी एक स्थान पे, यहाँ भी एक स्थान पे हट गया, तो 18 से, दशमलव कैंसिल हो गया, 18 से डिवाइड करेंगे तो 18 यहाँ 54, 3 बार में कट गया। तो यहाँ AD बटा में 7.2, इधर 18 कम 18 और 18 यहाँ 54। ओके, अब इसका हमने क्या करा देते हैं? इधर गुणा। तो हमारे पास बचेगा AD और इधर होगा 7.2 बटे में 3। ये हमारा 3 से डिवाइड हो रहा है, काट लेते हैं। तो AD बराबर 3 दूना 6, 1 बचा तो 3 चौक 12, दशमलव एक स्थान पे। ओके, सेमी है तो सेमी आप लिख सकते हैं, सेमी है तो आप सेमी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ भी आप सेमी लिख सकते हैं, सेमी। ओके, यानी कि AD का मान जो हमारा आया हुआ है 2.4 आया हुआ है। ओके, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किसी त्रिभुज PQR की भुजाओं PQ और PR पर क्रमशः बिंदु E और F स्थित है, तो निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या EF समांतर है QR के। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक फिगर ड्रा कर लेते हैं, त्रिभुज बना लेते हैं।
त्रिभुज हमारा कैसा है, आइए देखते हैं त्रिभुज हमारा कैसा है। सबसे पहले हम एक त्रिभुज पी क्यू आर हमने बनाया, ठीक है, पी क्यू आर हमने बनाया। आगे कहा कि भुजाओं पी क्यू और पी आर पर ना, तो यानी कि पी क्यू और यहाँ पर क्या रहेगा आर, पी क्यू आर पर क्रमशः बिंदु ई यानी ये इसके समांतर खींचा गया, ये ई और यहाँ पर क्या लिया गया एफ स्थित है। तो निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति में के लिए बताइए कि क्या ई एफ क्यू आर के क्या है, समांतर है कि नहीं। ये अभी हमने बनाया है, परंतु ये जो है कि सेटिस्फाइड नहीं हो पाया है कि क्या ये इसके समांतर है। तो आप कैसे बता सकते हैं कि ये जो है कि हमारी भुजा क्यू आर ई एफ के समांतर होगा। तो थेल्स प्रमेय से आप जानते हैं यदि इनकी संगत भुजाओं का अनुपात कैसा हो जाए, हाँ, संगत भुजाओं का अनुपात यदि बराबर हो जाए तो हम कह सकते हैं कि ये इसके क्या रहा होगा, समांतर रहा होगा, यानी थेल्स प्रमेय के विलोम से। इस बार हमसे भुजाओं के अनुपात की सहायता से हमें ये पूछा जा रहा है। आइए पहला क्वेश्चन, पहला हमें देखना है कि पहला पीई ना, सबसे पहले हम इधर लिख लेते हैं कि पीई थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से देखिए पीई यहाँ ना है, सबसे पहले हमें लिख लेना चाहिए कि पीई बटा में ई क्यू, थेल्स प्रमेय से, हाँ, ई क्यू बराबर पी एफ बटा में एफ आर, ओके। अब हमें वैल्यू रखना चाहिए, तो पीई हमारे पास 3.9 है, जबकि ई क्यू हमारे पास 3 है और पी एफ 3.6 है और एफ आर 2.4 है, ठीक है, 2.4 है। अब हमें क्या करना है, डिवाइड कर लेते हैं, देखते हैं क्या अनुपात बराबर आता है कि नहीं। तो यहाँ पे 3 से काटते हैं, तो 3 एक कम, 3.3 त्रिका 9, यहाँ पर हम काटेंगे तो 6 से हम डिवाइड करते हैं, दशमलव एक स्थान दशमलव हट गया, तो 6 से 6 का 36 हो गया और 6 चौक 24, 2 से और डिवाइड हो रहा है, कर लेते हैं, ठीक है। तो कितना होगा भाई, 3 बटा में 2, इसको हम लोग क्या बदल देते हैं दशमलव में, तो 2 एक कम 2 होगा और एक शेषफल बचेगा, तो कितना हो जाएगा, 2 पंजे 10 दशमलव। तो क्या ये दोनों बराबर है, बिल्कुल बराबर नहीं है, ये बराबर जो है कि नहीं प्राप्त हुआ। और अगर बराबर नहीं प्राप्त हुआ है तो ये बराबर नहीं हुआ। अतः आप क्या कह सकते हैं कि अतः ना, जो हमसे पूछा गया है कि ई एफ समांतर नहीं है क्यू आर के, क्या ये है, तो ई एफ ना क्यू आर के समांतर नहीं है ना, ई एफ क्यू आर के समांतर नहीं है, ठीक है। बराबर आ जाता तो हम कह देते हैं कि समांतर है। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को, दूसरे नंबर को देखते हैं। दूसरा नंबर हमसे क्या कह रहा है, दूसरे नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए दूसरा नंबर, फिर से वही काम बेटा, थेल्स प्रमेय से एक बार लिख दिया गया है, दोबारा थेल्स प्रमेय से थेल्स प्रमेय से आपका पीई सेम वही लेना है, पीई ई क्यू बराबर पी एफ बटा में एफ आर मान रखते हैं। तो पीई हमारा 4 दिया हुआ है और क्यू ई 4.5 है बराबर पी एफ 8 है और आर एफ 9 है। दशमलव नीचे लिखा गया है, दशमलव हटाने के लिए ऊपर 0 लगा दिया जाएगा। अब डिवाइड कर लेते हैं, तो 5 8 40 और 5 9 45, ये आपस में क्या हो गए हैं, बराबर है। संगत भुजाओं का अनुपात कैसा हो गया है, बराबर। अतः जो हमसे पूछा है ई एफ समांतर होगा क्यू आर के, ओके, ठीक है। अब थर्ड वाला देखते हैं, थर्ड वाला भी थेल्स प्रमेय से कि पी ई
बटा में ई क्यू बराबर पी एफ बटा में एफ आर। ठीक है कि हमको क्या दिया इस बार, पी क्यू दिया है, पी से क्यू पूरा पूरा दिया है, यहां से यहां तक पूरा दिया है, पूरा भुजा दिया है, कितना है 1.28, 1.28। ठीक है, आगे में दिया है पी आर, पी से पूरा आर जो दिया हुआ है वह दिया है 2.56 दिया हुआ है। आगे पीई, हमारा पीई जो दिया हुआ है 0.18 दिया है, और पीएफ दिया हुआ है 0.36। ओके, अब हमें क्या करना है कि हमें इस पूरी भुजा और ये जो दिया हुआ पीई है, पूरी भुजा में से इतने पीई को घटाने पर क्या मिलेगा, हमें ई क्यू मिलेगा। तो हम घटा करके सबसे पहले प्राप्त करते हैं। तो 1.28 में से 0.18 घटाएंगे तो 0.11, यानी कि 1.1 प्राप्त होगा, 1.10 हमें क्या होगा, प्राप्त होगा। ओके, इसी प्रकार आगे हम देखते हैं कि टोटल हमें क्या दिया हुआ है 2.56, और यहाँ पी एफ कितना दिया है 0.36। 6 में से 6 गया 0, 5 में से 3 गया तो 2, 2 में से 0 गया तो 2, कितना आया 2.20 प्राप्त हुआ। अब हमें सभी भुजाओं का अनुपात प्राप्त हो चुका है, अब हमें मान रखना चाहिए। तो पीई आपके पास है 0.18, जबकि EQ हमारे पास है 1.10 बराबर पीएफ हमारे पास 0.36, और FR जो हमारे पास है 2.20। 0.22 स्थान पे है तो दशमलव हट जाएगा, दशमलव हटा देते, नीचे 110, इधर 0.2 स्थान ऊपर, 2 स्थान नीचे, सब हट गए, इधर बचा हमारा 220। अब हमें जो है कि डिवाइड कर लेना चाहिए, पहले 2 से ही काट लेते हैं। तो 2 9 18 और 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, इसको भी हम डिवाइड करते हैं, 2 से 4 से काटते हैं तो 4 9 36, और 4 पंजे 20 और 4 पंजे 20, पूरा पूरा कट गया। तो ये भी हमारा जो है कि बराबर हो गया है, अनुपात संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो गया है। इसलिए इसलिए जो हमारा ई एफ है समांतर होगा क्यू आर के। ओके, अगर संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है तो हमारा ये क्या होगा, जो हमसे पूछा था, बिल्कुल समांतर होगा। और संगत भुजाओं का अनुपात बराबर नहीं है तो क्या होंगे, समांतर नहीं होंगे। ओके, चित्र में दिया है कि एल एम समांतर है सीबी के। जो हमारा एल एम है, एल एम किसके समांतर है, सीबी के समांतर है। और अगर समांतर है तो संगत भुजाओं का अनुपात कैसा होगा, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। तो हल में जो दिया है उसको हम लिखते हैं, दिया है कि एल एम समांतर है सीबी के। ओके, अब अगर ये समांतर है, सिद्ध करने वाला भी हमें बगल में लिख लेना चाहिए कि क्या हमें सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। जो सिद्ध करना है उसी को देख करके हम आगे के काम करेंगे। सिद्ध करना है कि ए एम बटा में ए बी बराबर होना चाहिए ए एन बटा में ए डी के। ओके, ए एन बटा में ए डी के क्या होना चाहिए, बराबर। अब हम क्या करेंगे कि यदि आप जानते हैं कि थेल्स प्रमेय से त्रिभुज की एक भुजा के समांतर एक भुजा खींची जाती है तो उनके संगत अनुपात कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो बी एम बटा में, ये देखिए इस त्रिभुज की बात हो रही है, अभी यहाँ से हम इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं, यहाँ से हमको जो त्रिभुज दिख रहा है इधर, इस त्रिभुज की बात हो रही है ऊपर वाले का। तो थेल्स प्रमेय से त्रिभुज ए बी सी में ओके संगत भुजाओं का अनुपात कैसा होगा, बराबर। तो बी एम बटा में एम ए बराबर सी एल बटा में एल ए। ओके, एल ए समीकरण 1 कर देते हैं, पुनः
पुनः एक और दिया है कि LN समांतर है CD के। ओके, समांतर है तो यहाँ फिर से थेल्स प्रमेय से किस त्रिभुज की बात कर रहा है इस भाई? LN, L और N समांतर है। L और N समांतर है, CD के समांतर है, इसके समांतर है। तो त्रिभुज की बात कर रहा है ACD। तो त्रिभुज ACD में, ओके, ACD में क्या होगा? संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। तो CL बटा में LA बराबर ना CL बटा में LA, और इधर जो है DN बटा में NA। ओके, चाहे AN कहिए चाहे NA कहिए। समीकरण नंबर 2 आप देख सकते हैं कि समीकरण 1 और 2 में ये जो हमारा है ये कैसा है? कॉमन है दोनों में। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं दोनों में क्या हो रहा है भाई? उभयनिष्ठ बराबर है, और बराबर है तो दोनों बराबर कर देंगे हम। तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या कर दिया जाए? बराबर कर दिया जाए। तो BM बटा में MA बराबर DN बटा में NA। ओके, आगे देखते हैं कि हमें जो प्रूफ करना है, वो कहाँ तक आया हुआ है। देखिए AM कहिए या MA कहिए, ये तो आया हुआ है। आगे देखिए क्या आया हुआ है, या नहीं कहिए या AN आया हुआ है। परंतु यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूरी भुजा को लिया गया है, A से B तक पूरा लिया गया है, और यहाँ पर क्या है? D में क्या सिद्ध करना है? AD, यानी A से D तक पूरा लाना है। तो इसके आगे करने के लिए कुछ नहीं करना है, बस दोनों पक्षों में 1 जोड़ने पर, दोनों पक्षों में 1 जोड़ने पर, दोनों पक्षों में 1 जोड़ने पर आपको जब प्रूफ करा रहे थे तो उसमें बताया गया था कि दोनों पक्षों में 1 क्यों जोड़ा जाएगा? ताकि हमें देखिए A से B तक चाहिए, और हमें केवल MB मालूम है। तो जैसे ही दोनों पक्षों में हम 1 जोड़ेंगे, इसको हम सही क्रम में लिख देते हैं। हम इसको लिख देते हैं MB लिख देते हैं। ओके, अब इधर जो MA लिखा है उसको AM लिख देते हैं, और +1 दोनों पक्षों में हम 1 जो है कि जोड़ रहे हैं 1 बराबर, इधर भी ND लिख देते हैं और AN सही क्रम में लिख देते हैं, जैसा कि इधर प्रूफ करना है +1। अब हमें लेना चाहिए एलसीएम। जब हम एलसीएम लेंगे तो क्या होगा? AM होगा। ओके, नीचे क्या बचेगा? AM। आगे इधर ND और एलसीएम लेंगे तो क्या होगा? AN बटे में क्या हो जाएगा? AN। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि ऊपर क्या है? MB प्लस AM। देखिए MB और प्लस AN, इन दोनों को आप जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा आपको? AB मिलेगा। क्या मिलेगा? AB मिलेगा। और नीचे क्या है? AM है। इसी प्रकार यहाँ देखिए ND, N से D और प्लस A से N, जब दोनों को जोड़ देंगे तो A से क्या मिलेगा? D मिलेगा। इन दोनों को जोड़ने पर क्या मिलेगा? ये भुजा और ये भुजा जोड़ेंगे तो कितना होगा? टोटल AD होगा। नीचे क्या है? AN। और यही हमको जो है कि प्रूफ करना था। बस क्या कर देना है? दोनों पक्षों का क्या करना है? व्युत्क्रम कर दीजिए। दोनों पक्षों का देखिए ऊपर नीचे दिया है, वही चीज है, बस ऊपर नीचे दिया है। तो दोनों पक्षों का व्युत्क्रम करने पर उलट दीजिए तो AM ऊपर और AB नीचे हो जाएगा। इसी प्रकार इधर AN नीचे और ऊपर और AD नीचे। ये हमें प्रूफ करना था, जो कि हमने प्रूफ कर दिया। ओके, अगला हमारा जो क्वेश्चन है, करा है कि आकृति ये सामने दिया हुआ है, DE समांतर है AC के और DF समांतर है AE के, तो सिद्ध करना है। तो देखिए क्या क्या दिया हुआ है। DE
समांतर है AC के, अगर हमारा ये जो DE है, ये DE समांतर है किसके? AC के। AC के कैसा है? समांतर। तो इनकी थेल्स प्रमेय से क्या होगा? थेल्स प्रमेय से हाँ, यदि भुजाओं का दो भुजाएं समांतर है तो थेल्स प्रमेय से उनकी संगत भुजाओं का अनुपात कैसा होगा? बराबर होगा। तो AD बटा में DB बराबर होगा CE बटा में EB। आगे चल के आप उसको अभी से सही से लिखे तो ठीक रहेगा। EC हम लिख लेते हैं, EC बटा में BE। ओके, BE। समीकरण नंबर 1 तथा हमें यही सिद्ध करना है, ये हमें क्या करना है? सिद्ध करना है। तथा DF समांतर है AE के, तो पुनः थेल्स प्रमेय से संगत भुजाओं का अनुपात कैसा होगा? बराबर होगा। तो इस बार देखिए कौन किसके? DF, ये जो हमारा DF है, ये जो हमारा ये DF है, DF किसके समांतर है? DF समांतर है AE के, इसके क्या है? समांतर है। ठीक, तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा त्रिभुज का नाम लिख लेना चाहिए था कि किस त्रिभुज में हम बात कर रहे हैं। तो थेल्स प्रमेय से भाई त्रिभुज ABC में हमने बात किया था, और इस बार त्रिभुज AEB में थेल्स प्रमेय से तो AD बटा में DB बराबर AD बटा में DB, क्योंकि ये और ये कैसे हैं? समांतर हैं, तो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। इसी प्रकार FE बटा में BF समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 व 2 से आप देख सकते हैं कि ये पार्ट्स हमारा बराबर हो चुका है। ये जो हमारा पार्ट्स है, ये पार्ट्स हमारा क्या है? बराबर है। तो अगर ये दोनों बराबर हो चुके हैं तो इनको हम क्या कर सकते हैं? बराबर कर सकते हैं। ठीक है, तो EC बटा में EC बटा में BE बराबर FE बटा में BF। जो हमें प्रूफ करना है वह हम देखेंगे कि कितना आया है, कितना नहीं आया है। तो उसने क्या किया है कि थोड़ा सा हेर फेर किया है आपस में। इसमें क्या किया है? थोड़ा सा हेर फेर, आगे पीछे लिखा कि देखिए BF पहले है, ठीक है, BF ऊपर है और FE नीचे। इसका मतलब क्या किया गया है? इसका मतलब यह है कि इसको इधर पक्षांतर किया गया है, और इसको इधर पक्षांतर किया गया, इसको इधर और इसको इधर। देखिए ये हमारा इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? BF होगा, और ये इधर आएगा, ये इधर आएगा। ठीक है, तो क्या बन जाएगा? FE। अब आगे देखिए, ये इधर गया तो ये उधर गया, तो क्या हो जाएगा? BE। उसके बाद इधर नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा? EC। ओके, केवल आपको हेर फेर करके दे रखा है। ओके, केवल हेर फेर करके, क्योंकि आपको पता नहीं है कि अनुपात इधर से लीजिए चाहे उधर से लीजिए। बस आपको ध्यान देना है कि लाना क्या है। सब कुछ आ गया था, बस पक्षांतर करके हमें बैलेंस करना था, सही क्रम में करना था। ओके, सही
क्रम में हमें बैलेंस करके करना था कि हमें बी एफ ऊपर रखना है, उसके नीचे एफ ई रखना है, तो हमने एफ ई को नीचे ले लिया और ऊपर बी ई रखना है, तो बी ई को ऊपर पक्षांतर किया और ई सी को हमें नीचे रखना था, इसी को हमने नीचे रख दिया। ओके, चलिए आगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आकृति में दिया हुआ है भाई डीई, डीई समांतर है ओ क्यू के। तब अब हम देखते हैं कि डी क्यू समांतर है ओ क्यू के और डी एफ समांतर है ओ आर के। तो दर्शाना है हमें कि ई एफ और क्यू आर, ई एफ ये दिखाना हमें, ई से एफ और क्यू से आर हमें क्या दिखाना है कि ये समांतर होंगे। तो इनको समांतर दिखाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, थेल्स प्रमेय से हमें जानते हैं क्या दिखाना है कि अगर हम पी ई बटा में ई क्यू बराबर में पी एफ बटा में एफ आर अगर हम दिखा दें तो हम कह देंगे कि ये जो ई एफ है वह समांतर है क्यू आर के। ओके, तो कुल मिलाकर हमारा टारगेट है कि हमें ये किसी भी हालत में ये संगत भुजाओं का अनुपात क्या करना है, बराबर करना है। तो पहला जो हमें दिया हुआ है समांतर, तो त्रिभुज आइए डीई, कहाँ पर है डीई हमारा, डीई, डीई हमारा है यहाँ पर, डीई ये जो है हमारा समांतर है किसके, ओ क्यू के। ये वाला आप देख पा रहे हैं, इधर बात किया है, इसका मतलब इस त्रिभुज की बात कर रहा है, इधर इस त्रिभुज की बात जो है कि कर रहा है। हाँ, इस त्रिभुज की हमसे बात की जा रही है इधर, और ये इसके क्या है, समांतर है। तो त्रिभुज पी क्यू ओ में, हाँ, थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से क्या होगा, पीई, हाँ, पीई बटा में ई क्यू बराबर पीडी, पीडी बटा में डी ओ, डी ओ समीकरण नंबर 1 बना लेते हैं। अब तथा एक और दिया है कि डी एफ ना, चूंकि डी एफ समांतर है ओ आर के, ठीक है, तो थेल्स प्रमेय से पुनः, हाँ, पहले त्रिभुज का चयन कर लेते हैं कि कहाँ पे बात हो रही है। इस बार हमसे बात कर रहे हैं कि डी एफ जो है ये इधर आ गया, हाँ, डी एफ, हाँ, डी एफ ये देखिए इधर है हमारा, डी एफ जो है, डी एफ समांतर है ओ आर के। अब ये इसके समांतर है तो इस त्रिभुज की बात की जा रही है, इस वाले त्रिभुज, इस त्रिभुज की बात की जा रही है, त्रिभुज पी ओ आर ना। तो त्रिभुज पी ओ आर में थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से, ठीक है, संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। तो पीडी, पीडी बटा में ओ डी ओ बराबर पी एफ, पी एफ बटा में एफ आर, समीकरण नंबर 2। आप देख सकते हैं समीकरण 1 और 2 में कुछ चीज़ें यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये कॉमन है, ये जो हमारा है ये क्या है, दोनों में है, कॉमन है, हाँ। तो ये दोनों को आपस में क्या कर दिया जाए, बराबर कर दिया जाए, बराबर कर दिया जाए। तो समीकरण 1 व 2 से, हाँ, बहुत ही इजी क्वेश्चन होते हैं, ऐसे घबराना नहीं है, बिल्कुल आराम से देख करके समझ के करना है, हाँ। तो ये देखिए ये दोनों बराबर है, तो इनको भी हम क्या कर देंगे भाई, बराबर कर देंगे। पी ई अपान में ई क्यू, इधर क्या बचा है, पी एफ बटा में एफ आर। और मैंने शुरुआत में ही आपसे कहा था कि यदि पी ई अपान में ई क्यू बटा में पी एफ बटा में एफ आर आ जाए तो ये क्या होगा भाई, थेल्स प्रमेय के विलोम से, हाँ, थेल्स, हाँ, प्रमेय के विलोम से क्या होगा, अगर संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है तो ये भुजाएं कैसी होंगी भाई, समांतर होंगी, ठीक है। ये ई एफ समांतर होगा क्यू आर के, यही आपको प्रूव करना था, ओके। ई एफ समांतर होगा क्यू आर के, ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन था।